हेलो प्रिय छात्र छात्राएं, अगर मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलो विद्यार्थीगण, अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए, संख्याओं का मेला ये हम हल कर चुके हैं। जोड़ घटाओ अभ्यास 1 हल कर चुके हैं और अभ्यास 2 हल करने जा रहा हूँ। क्या है, ये भी खत्म हो चुका है। उसके बाद ये आया है जोड़ घटाओ अभ्यास। क्या है? अभ्यास 2 का मतलब है ये अध्याय कितना है? अध्याय 2। और अभ्यास 2 मतलब 2.2 है। ये क्या है? ये विद्यार्थीगण 2.2। तो ये क्या है? घटाओ। ये सब क्या है? घटाओ। तो घटाओ हम अपना बनाते, क्योंकि ये बच्चा लोग क्या करता है कि कॉपी में नहीं बुक में भी बना देता है। ये मान लीजिए कि गलत है, बच्चा लोग यही काम करता है कि ये किताब में भी बना देता है। हम आपको कॉपी में बना के दिखाते हैं सही सही। देखते रहिए वीडियो, देख लीजिए। अभ्यास 2 क्लास 5 मैथ 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पंकज ऑनलाइन क्लास मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं तो क्या कीजिए, ये आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको मिल जाएगा। तो चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये घटा है, आपको तो घटा आता ही होगा। क्या है ये? 9। क्या है ये? 9 है। ये 9 क्या है? 9। तो ये 9 क्या करेगा? इसको एक पैंचा बन देगा। ये बन जाएगा कितना? 9 में से 8 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 10। तो 10 क्या करेगा? इसको पैंचा दे देगा। ये भी 9 बेचारा बच जाएगा। ये भी 10 है अभी, तो ये क्या करेगा? इसको पैंचा दे देगा, तो ये भी 9 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10। तो 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 9। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। उसके बाद 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। इतना समझ में आ गया है। अगली प्रश्न है, इतना को हमें घटाव करना है। तो क्या है? 3 में से 6 नहीं घट पाएगा। ये 8 है ना, 8 इसको पैंचा दे देगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर विद्यार्थीगण? क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 7। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये पैंचा दे देगा 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये विद्यार्थीगण? यहाँ पर भी 6 बचेगा। अब ये कितना बच गया है? ये बच गया है अब आपका 9। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब ये कितना बच गया है? 6। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। इतना तक समझ में आ गया है। अगला क्या है? ये भी यानी 13 है, यानी 3 में से 8 घट नहीं पाएगा। तब ये 5 क्या करेगा? इसको पैंचा देगा। तो 5 इसको पैंचा देगा तो क्या बन जाएगा? 13। 13 में से 8 जाएगा, कितना विद्यार्थीगण होगा? 5। ये 4 बचेगा। 4 में से यानी 4 बच जाएगा तो क्या करेगा? 3 इसको पैंचा दे देगा। ये कमजोर है, क्या करेगा? इसको 3 पैंचा दे देगा तो बचेगा कितना? 14। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और क्या बचेगा? 2। 2 में से 1 जगह कितना होगा? 1। इतना समझ में आ गया विद्यार्थीगण। अगला है, इसी प्रश्न में है कि इतना को घटाएं। कैसे घटाएंगे? इसको क्या करना है आपको मान लीजिए कि नहीं आता है, इसमें कौन सा बड़ा है? 465। तो क्या कर लीजिएगा? अलग में आप 465 घटा कितना है? 236। इसे आप करके क्या करिएगा? घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पैंचा देगा ये, तो 15 में 6 जगह तो क्या बचेगा यहाँ पर? 9। और एक क्या कर बचेगा? यहाँ पर 5 है, 5 में 3 जगह क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये भी 2 बचेगा। क्या कीजिएगा? यहाँ पर आप ऐसे भर सकते हैं। तो इतना में से इतना हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 24, 21, यानी इतना ही बचेगा। ठीक है, इतना से समझ में आ गया है।
अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या है विद्यार्थीगण, रिक्त स्थानों को भरिए। देख लीजिए आपका बुक में भी दिया है, क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये और ये प्रश्न हल कर चुके हैं, ये और ये हल करने जा रहा हूँ। आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या करेगा, इसको 5 दे देगा, यानी 18 में से 9 जगह कितना बचा है, कितना बचा है विद्यार्थीगण, यहाँ पर 9 बचा है। कितना बचा है, 9 बचा। तो यह 17 बचेगा, 17 बचेगा, ये इसको 5 दे देगा, ये तो कितना बचेगा, 17। 17 में से कितना घटाने पर 8 होगा। मान लीजिए हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर 9 घटा देते हैं, ठीक है। 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। ये बचेगा कितना, 16। 16 में से 8 जगह कितना होगा, 8 बचेगा। ये कितना बचा है, अब ये बेचारा कितना बचा है, ये बचा है 5। तो 5 क्या करेगा, इसको 5 15, 15 में से कितना घटाएंगे तो 7 होगा, तो 8, ठीक है। ये 8 है और ये 5 में से 4 जगह कितना बचेगा, यानी ये 4 में से 4 जगह कितना बचेगा, 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, इसमें आपको यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर छूट गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर डिब्बा होगा, यहाँ पर भी डिब्बा होगा, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी डिब्बा होगा, हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 8 भरा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 भराएगा, यहाँ पर आपको 8 भराएगा, यहाँ पर आपको 7 और यहाँ पर आपको 1। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगर आप यूट्यूब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, अगली प्रश्न है, ठीक है। क्या है अगला प्रश्न, देख लीजिए। मेरे पास बोर्ड का साधन नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये सिप बनाता हूँ। अगर बोर्ड होगा तो बोर्ड पे ही बताएंगे, व्हाइट बोर्ड। मेरे पास बोर्ड का साधन नहीं है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देख लीजिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। ये 2 किस क्या है, ये 2 इसको 5 देगा, ये 10 बन जाएगा। ये 10 क्या करेगा, इसको 5 देगा, तो ये क्या बचेगा, 9। ये क्या बचेगा, 10। तो क्या होगा, यहाँ पर 10 में से क्या है, 5। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। ये बेचारा कितना बचेगा, 9। 9 यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4, तभी तो यहाँ पर 5 होगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये बचेगा 11। 11 क्या करेगा, 7 घटाएंगे, अगर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा विद्यार्थीगण, 4 बचेगा। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है, इसको 5 तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये बचेगा 7। 7 क्या बचेगा, यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 2, तभी तो यहाँ पर 5 पूर पाएगा। अगला प्रश्न है ये, यहाँ पर भी 9 10 बचेगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 6 भरा आएगा, तभी तो यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आप 1 भरिएगा और यहाँ पर आप 9 भरिएगा और यहाँ पर आप 1 भरिएगा। बन गया प्रश्न, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो आपको बताते हैं। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, इतना, और यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए 2 संख्याओं का योग, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो 2 संख्याओं का योग
और घटा क्या है, एक संख्या घटा एक संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, दो संख्या का योग क्या है 39,978 और घटा 18 और 18,367। इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा 21,611। आपका क्या होगा, ये हो गया है उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, प्रतीक के पास 67,425 रुपया है। प्रतीक के पास 67,425 रुपया है, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपया हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 400 रुपया है, ठीक है, 400 रुपया है, कितना मिलाने पर कितना हो जाएगा 11,000, यानी 1,000 हो जाएगा। कितना मिलाने पर 1,000 हो जाएगा, क्या करेंगे हम 1,000 में 400 घटा देंगे, यानी 600 मिलाएंगे तो क्या होगा 1,000 बन जाएगा। इसी तरह यह प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, हम बताते हैं आपको कॉपी पे। कहता है 2 लाख, कितना कहता है 2 लाख, तो हम 2 लाख लिखते हैं और 67,000 क्या है 425, तो घटाएंगे तो कितना होगा 1,32,575। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह है 4 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर, जिले की सभी विद्यार्थियों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या कितना है 1,78,424। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुल बच्चा में हमें क्या करेंगे, मगही भाषा बोलने वाले बच्चों को क्या करेंगे घटाएंगे, तो नहीं बोलने वाले बच्चों को संख्या मिल जाएगा। हम आपको बताते हैं, देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर क्या है जिले में कुल बच्चे, तो आप अपना बुक रखिए सामने में, वहाँ पर देखिए तो जिले में कुल बच्चा कितना है 2,32,435। तो जिले में मगही भाषा बोलने वाले बच्चे कितना है तो 1,78,424। तो आपका यह सूत्र हुआ, मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे, तो जिले में कुल बच्चे घटा मगही भाषा बोलने वाले बच्चे, तो जिले में कुल बच्चे कितना है, तो लिख देंगे यहाँ पर बराबर देकर 2,32,435 घटा 1,78,424, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको आप घटा लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, हम घटा लेते हैं, तो घटाने पर कितना आता है 54,011 आता है, ठीक है। आपका क्या है 54,011 आता है, यही आपका आंसर हुआ है, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न है, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है, तो 10 वर्ष पूर्व उनकी जनसंख्या 1,15,327 थी, तो 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो एक प्रखंड में वर्तमान जनसंख्या इतना है और 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले कितना है इतना, तो क्या करेंगे वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व माइनस करेंगे तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसकी जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई निकल जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या,
तो वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या कितना है, आपको बुक रखिए सामने में, हम लिखते हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या कितना है, थोड़ा धुंधला हो गया है, अब ठीक है। तो कितना हो गया है वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या, तो वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या कितना है, 1,38,269, ठीक है। और प्रारंभ में कितना है, 1,15,327। तो जनसंख्या में वृद्धि, वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या अब माइनस प्रारंभ में प्रखंड की जनसंख्या, तो वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या कितना है, 1,15,327 माइनस कर देंगे 1,38,269, आप घटा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22,942, यही आपका आंसर हो गया है। अगर आप यूट्यूब नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, पंकज को 19,526 रुपया की जरूरत है। वर्तमान में उसके पास कितना है, 5,325 रुपया। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपया दिया है, तो बताइए उसे और कितने रुपये की व्यवस्थित करना पड़ेगी। तो पंकज को कितना रुपया की जरूरत है, कितना रुपया की जरूरत है, इतना। क्या करेंगे, इतना घटा इस दोनों को जोड़ देंगे तो उतना रुपया को जरूरत पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं, देखिए उस यानी पंकज को कितना रुपया की जरूरत है, तो 19,526 रुपया की जरूरत है। तो घटा देंगे, उसके बाद वर्तमान में उसके पास कितना रुपया है, तो 5,325 और प्लस उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपया दे दिए। तो क्या किए हैं, जोड़ देंगे तो 19,526 रुपया माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 11,657 रुपया क्या करेंगे, अब घटा देंगे। तो घटाने पर कितना होता है, 7,869 रुपया, ठीक है, इतना होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न देखिए, एक कोठी में कितना है, 2,375 किलोग्राम अनाज अटता है, यानी एक कोठी में इतना अटता है। तो कोठी में पहले से 1,356 किलोग्राम अनाज है, तो उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिला जाए कि कोठी भर जाए। क्या करेंगे, एक कोठी में अनाज की यानी क्षमता, इतना क्षमता है और इतना घटा देंगे तो इतना और निकलेगा। हम बता रहे हैं आपको। देखिए विद्यार्थीगण, यानी कोठी की क्षमता क्या है, कोठी की क्षमता। तो कोठी की क्षमता कितना दिया है, कितना दिया है, यानी 2,375 किलोग्राम है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम। और कोठी में पहले से अनाज कितना है, पहले से अनाज कितना है, 1,356 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो कोठी की क्षमता, तो कोठी की क्षमता कितना है, 2,375 घटा पहले से अनाज 1,356। क्या करेंगे, इसको आप घटा लीजिए, हम घटा रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 1,199
किलोग्राम। यही है आपका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई है। तो पहला में 10 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, और दूसरा का वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की जनसंख्या इतना है तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी, और तीसरा पुरुष की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी। आइए आपको बता रहे हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि क्या है, जनसंख्या में वृद्धि तो क्या है, पुरुष में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, देखिए यहाँ पर 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी। 10 वर्ष किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गया तो कितना जनसंख्या होगी। तो क्या करेंगे, इतना से इतना हम घटाएंगे तो जो निकलेगा 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी तो उतना निकल जाएगा। आइए बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर होगा 3 लाख और घाटा कितना से बढ़ के कितना हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2,35,471। तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं, अभी घटा लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 72,958। ठीक, आपका ये आंसर हो गया पहला का। दूसरा का कहते हैं पुरुष की जनसंख्या। तो क्या करेंगे, कुल जनसंख्या घटा स्त्रियों और पुरुषों की बच्चों की जनसंख्या, तो पुरुष की जनसंख्या निकल जाएगा। तो कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या इतना है 3,08,429 घटा स्त्रियों और बच्चों की जनसंख्या कितना है 1,95,007। तो क्या कर लेंगे, इसको हम घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा 1,13,000, यानी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 3 नंबर। तो कहता है पुरुष की जनसंख्या उस प्रश्न में उतना से 30,159 की बढ़ोतरी हुई, यानी यहाँ पर जो है उतना से कितना बढ़ोतरी हुई, इसका जो निकला है दूसरा नंबर का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, है ना। पुरुष की जनसंख्या है इतना, यानी इतना से कितना, इतना से इतना बढ़ोतरी हुई तो क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे। तो 1,13,422, यानी दूसरा नंबर से क्या करेंगे, इतना का बढ़ोतरी बोल रहा है तो इतना को हम प्लस कर देंगे, यानी 9, यहाँ 5 है तो 5 देंगे, 1,03। तो क्या कर लेंगे, हम सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाकी 1 8 5 3 4 1। ठीक है, इतना हो गया आपका आंसर। देखिए आपका यानी क्लास, देखिए विद्यार्थीगण, अध्याय 2 क्या है, अध्याय 2 जोड़ घटा। तो जोड़ घटा अभ्यास 1, यानी अभ्यास 1 का ऑल क्वेश्चन हल कर चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा। अब अभ्यास 2 यह भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम अध्याय 3 गुना भाग अध्याय 3 है, ये आपको बतलाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगर ये अध्याय 3 चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।